नाजरीन आदाब। प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं उस्मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके मुस्तकबिल को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अजीम समाजी मुस्लिह रहनुमा सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को जदीद तालीम देने के मकसद से एक स्कूल की बुनियाद रखी 1877 में, जो आगे जाकर मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज बना। यही कॉलेज 1920 में आगे जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। दोस्तों, आज हम आपको सर सैयद अहमद खान के ख्वाबों की दर्सगाह और मुल्क के अजीम इदारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर अहम जानकारी देंगे। लेकिन आइए उससे पहले जल्दी से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर मबनी ये पैकेज देख लेते हैं। हिंदुस्तान में कौमी विरासत का दर्जा रखने वाला बैनुल अक़वामी सतह का हामिल अजीम शान तालीमी इदारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी बेपनाह खिदमात के साथ मुसलसल फ़आल रहते हुए एक सदी की तवील मुद्दत का सफ़र तय कर चुका है। अपने 100 वर्ष के इतिहास में एएमयू ने लाखों जीवन को तराशा है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। अपने अंदर 100 साला तारीख समेटे ये इदारा आज भी अपनी खिदमात मजीद तवानाई के साथ अंजाम देने में सरगर्म अमल है। सर सैयद अहमद खान ने एक सदी कबल जो ख्वाब देखा था, वो ना सिर्फ शर्मिंदा ताबीर हुआ, बल्कि उन्होंने मुसलमानान हिंद की ऐसी खतूत पर रहनुमाई की जिसकी उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो ये थी कि कौम को तालीम के मैदान में आगे लाया जाए और तालीमी इनकलाब के ज़रिए उनकी हमाजहत तरक्की हो। सर सैयद अहमद खान के ख्वाबों की दरसगाह एएमयू ने इस 100 साला सफ़र में तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ तहजीबी मरकज़ के तौर पर खुद को मुनफरिद शनाख्त दिलाई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा था कि यहाँ पर आप सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत के साथ 3 मूल मंत्र लेके जाते हैं, जिसे 3 गॉस्पेल्स ऑफ सर सैयद अहमद खान कहते हैं। वो है प्योर मॉरलिटी, लार्ज हार्टेड टॉलरेंस एंड फ्री इंक्वायरी। ये सर सैयद अहमद साहब ने 3 ऐसे नायाब गहने हमारी डिग्री के साथ और हमारी तालीम तरबियत के साथ दिए हैं कि जो आपको कहना चाहिए हर फील्ड में सक्सेस दिलवाते हैं। आज 108 मुल्क में हमारे अलीगढ़ के पास हुए अलुमनाई हैं और देश और मिल्लत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके कोहिमा तक के स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं। और यूनिकनेस जो है उसे आप मिनी इंडिया जो कहते हैं, जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ एज अ चीफ गेस्ट की हैसियत से आए थे ऑनलाइन सेंटेनरी सेलिब्रेशन में, तो ये यहाँ का आप सर सैयद का जो ख्वाब था कि एक हिंदुस्तान को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बसाना है, आप साथ ख्वाब देखें, साथ पढ़ें, साथ लिखें और इस मुल्क और मिल्लत को आप आगे बढ़ाएं। एक सेकुलर निज़ाम जो है उसकी बुनियाद को आप मजबूती से पकड़ के जब आगे चलेंगे तो एक बहुत मजबूत मुल्क बनता है। वाज़ेह रहे कि सर सैयद ने मुसलमानों के लिए MAO कॉलेज को कायम ज़रूर किया था, लेकिन उन्होंने इसके दरवाजे हर मज़हब और हर बिरादरी के लोगों के लिए खोल रखे थे। आज मुल्क के तालीमी नक्शे पर एक मुनफरिद पहचान रखने वाले AMU में 250 से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। AMU में औसतन हर साल लगभग 500 विदेशी तलबा एडमिशन लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी कुल 467.6 हेक्टेयर ज़मीन में फैली हुई है। यूनिवर्सिटी की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में 13.50 लाख किताबों के साथ तमाम नायाब मैन्यूस्क्रिप्ट भी मौजूद हैं। आज शोबे हयात से मुंसलिक ऐसा कोई मैदान नहीं है जिसमें AMU नौजवानों को तालीम ना दे रहा हो। साथ ही कोविड जैसे बहरान में इस इदारे ने मेडिकल के मैदान में अहम रोल अदा करते हुए न सिर्फ कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में सरगर्म रोल अदा किया, बल्कि तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद कोरोना से लड़ने में जो एक
कलीदी किरदार अदा किया है, वो एक नज़ीर की हैसियत रखता है। नाजरीन, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने कुछ हद तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में समझ लिया होगा। अब इस इदारे पर मजीद मालूमात फराम करने के लिए आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर अहम जानकारी दे रहे हैं। इस इदारे की कामयाबी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अगर हम पोस्ट कोविड हालात की बात करें तो बतौर VC AMU आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि यूनिवर्सिटी ने बड़ी लंबी जर्नी रही 100 साल की। तो पहले यूनिवर्सिटी में थोड़े से स्टूडेंट्स होते थे, कम ही टीचर्स होते थे, बहुत कम कोर्सेज होते थे। अब आज की डेट में जो है हमारे जो हैं 103 हमारे डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स हैं, सैकड़ों हमारे कोर्सेज हैं, 23,000 हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, 10,000 हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। और ये स्कूल जो है हमारा, एक जो 10 स्कूल हैं उनमें से एक स्कूल वो भी है हमारा जो विजुअली चैलेंज के लिए, और जिसमें बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, बंगाल तक से आते हैं, आसाम तक से आते हैं, विजुअली चैलेंज बच्चे जो हैं। तो इसमें जो है कोविड की वजह से सेंटेनरी ईयर में हम बहुत ज़्यादा ऑफलाइन प्रोग्राम्स नहीं कर पाए, लेकिन हमने ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए जिसमें हमारे एलुमनाई ने भी पार्टिसिपेट किया, बाकी लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। और दिसंबर 2020 में हमने प्रधानमंत्री ने भी पार्टिसिपेट किया एज चीफ गेस्ट, और उन्होंने इस प्रोग्राम में AMU ने जो भी नेशन बिल्डिंग में काम किया है इसकी तारीफ़ करी। और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मिनी इंडिया है, यहाँ हर वर्ग के लोग जो हैं वो पढ़ते हैं, और हर प्रदेश के लोग पढ़ते हैं, हर रिलीजन के लोग पढ़ते हैं, हर कास्ट के लोग पढ़ते हैं। तो ये एक मिनी इंडिया की तरह से है। देखिए, जब ये कोविड पेंडेमिक आया तो सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हो गए और एजुकेशन सेक्टर जो है बहुत एडवर्सली अफेक्ट हुआ, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी। तो इसमें जो है हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी और ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी किए। तो इसमें हमारा कुछ स्टाफ जो था पूरी तरह से ट्रेंड नहीं था और उससे पता नहीं था किस तरह से किया जाए। तो पहला हमने काम ये किया कि वो टीचर्स को ट्रेनिंग करवाई। जो हमारा कंप्यूटर सेंटर है उसके माध्यम से, और जो UGC HRD सेंटर है जो ट्रेन करता है टीचर्स को, उसके माध्यम से पहले टीचर्स की ट्रेनिंग कराई गई डिफरेंट ऐप्स में। और हम लोगों को खुशी इस बात की है कि ये जो 1.5 साल का टाइम गुजरा कोविड-19 पेंडेमिक में, इसमें हमारे यहाँ रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस हुई, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस भी हुए। तो लड़कों का जो है एकेडमिक कैरियर जो है वो अफेक्ट नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ। लॉस इस सेंस में हुआ कि भाई ऑफलाइन नहीं आए वो यहाँ पे, तो और जो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन कोई उनका वक्त का बर्बादी नहीं हुई कि साहब 1 साल उनका ख़राब हो गया हो या ज़्यादा वो हो गया हो। अब हमारा इस साल से जो है एकेडमिक शेड्यूल जो है ऑनलाइन आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको हम लोगों ने जो है वो ओवरकम कर लिया और हमारे स्टूडेंट्स को नुकसान नहीं हुआ इसमें। सर, अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि AMU किस मकसद के साथ काम कर रहा है, और अगर हम कोविड के हालात की बात करें तो कोविड के दौरान मेडिकल फील्ड में जो इस इदारे ने ख़ास काम किया उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोविड-19 में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है इसने बहुत अहम रोल प्ले किया। एक इसने रोल ये प्ले किया कि जो कोवैक्सीन का ट्रायल था, जो फेज़ 3 ट्रायल हुआ, वो हमारे यहाँ हुआ। और हम पहले ऐसे इदारे थे AMU है जिसने 1000 वॉलंटियर्स इनरोल किए और वो ट्रायल कंप्लीट किया। तो ये ट्रायल जो था ये ICMR के थ्रू हुआ था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और भारत बायोटेक जो मैन्युफैक्चरर है कोवैक्सीन की। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट काम हुआ वैक्सीन ट्रायल का। दूसरा ये हुआ कि हम लोगों ने शुरू में टेस्टिंग में पूरे वेस्टर्न यूपी को कवर किया RT-PCR टेस्टिंग में,
इसलिए मार्च 2020 की बात है जब ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, 1-2 महीना तो हमारे यहाँ टेस्टिंग हुई थी। नोएडा के सैंपल्स भी आ रहे थे हमारे पास, और आगरा के भी आ रहे थे, और इधर जितने एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन सब के आ रहे थे। तो हमने फिर जैसे जैसे लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश होती गई तो हमारा काम कम होता गया, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने लाखों जो है वो टेस्ट किए हैं, RT-PCR टेस्ट। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि हम लोगों ने ट्रीटमेंट यहाँ पे मरीज़ों का किया। तो ये हमारे जो लेवल 2 कोविड हॉस्पिटल था, लेकिन फैसिलिटीज़ हमारी सब लेवल 3 थी। इसमें जो है हम लोगों ने जो डिलीवरी के केसेस थे उनके लिए अलग से, कोविड पेशेंट्स के लिए लेबर रूम अलग से बनाया, जिसमें जो कोई औरत है, लेडी थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो उसकी डिलीवरी के लिए अलग डेडिकेटेड लेबर रूम बनाया। डेडिकेटेड हमने जो है ऑपरेशन थिएटर बनाया उसके लिए, कोविड मरीज़ों के लिए। उसके अलावा जो डायलिसिस होता है, जो किडनी फेलियर हो जाता है, उसके लिए हमने अलग से मशीन रखी कोविड मरीज़ों के लिए। तो ये हम लोगों ने इसमें काफ़ी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, सिर्फ अलीगढ़ के लोगों के लिए नहीं बल्कि आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके मरीज़ भी हमारे पास रेफ़र होके आए, उन लोगों के लिए भी दी। इसके अलावा जो है हमने जो है ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ लगवाए, उस 3 ऑक्सीजन प्लांट्स, 2 तो पीएम केयर्स फंड से लगे हैं, और एक जो है हमारे एलुमनाई ने डोनेट की है। तो अब हमारी मेडिकल कॉलेज जो है, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 1300 बेड का, वेस्टर्न यूपी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये। इसमें जो है अब हम ऑक्सीजन जो पहले जो शॉर्टेज हो गई थी उसका अब हमने, अगर फ्यूचर में कोई ऐसा सिचुएशन आती है, कोई क्राइसिस आता है, तो हमने पूरा उसके लिए इंतज़ाम कर लिया है। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स और स्टाफ ने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस थे उनको जो है मदद भी पहुंचाई। लोगों ने आपस में वॉलंटरीली जो है वो फूड आइटम्स और राशन और जिस तरह से भी पहुंचा सकते थे, स्टूडेंट्स ने भी, टीचर्स ने भी, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ ने भी, हम लोग जो बाकी जो वीकर सेक्शंस थे उनकी मदद भी पहुंचाई। तो इस तरह से हम AMU ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया इस कोविड-19 पेंडेमिक में। सर, हमने आपसे जाना कि कैसे कोविड के दौरान मेडिकल फील्ड में AMU ने ख़ास काम किया। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि मयारी तालीम के साथ साथ AMU तहज़ीब का गहवारा भी माना जाता है। ऐसे में किस तरह के नए कोर्सेज़, क्या कुछ नई पहल, क्या कुछ नई रिसर्च AMU में हुई है? देखिए, ऐसा हमने जो है वो कई नए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। इसमें स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी हैं, BVOC MVOC के कोर्सेज भी पिछले कुछ सालों में यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किए हैं। उसके अलावा जो है हमने BTech कोर्स स्टार्ट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और फूड टेक्नोलॉजी में, और इस साल हमने स्टार्ट किया BTech इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। इसलिए आपको पता है कि अब जो फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही होना है। तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का BTech कोर्स हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शुरू किया है। इसके अलावा हमने जो है मेडिकल कॉलेज में भी कई नए कोर्सेज खोले हैं। उसमें एक हमने MCH न्यूरो सर्जरी में खोला है, और DM कार्डियोलॉजी खोला है, और फैकल्टी ऑफ साइंस में हमने MSc कोर्सेज खोले हैं, फोरेंसिक्स एंड डिजिटल साइंसेज में, डाटा साइंसेज में। एग्रीकल्चर फैकल्टी में भी नए कोर्सेज खोले हैं, MBA खोला है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कोविड पेंडेमिक के बावजूद जो मौके हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तालिब इल्म के लिए, हमने उन मौक़ों को बढ़ाया है, एक्सेस बढ़ाया है एजुकेशन का। तो इसकी वजह से जो है ये नहीं हुआ कि साहब कोविड आ गया तो हमारा कोई प्रोग्रेस बंद हो। इसके अलावा हमने 2 नए कॉलेजेस खोले हैं जो इस साल से चालू हुए हैं। एक हमने खोला है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उसमें इस साल से हमने BSc नर्सिंग की डिग्री देनी शुरू की है। वो पहले हम लोग कर देते थे और डिप्लोमा इन नर्सिंग की देते थे, उसे अपग्रेड करके BSc नर्सिंग किया है। और दूसरा कॉलेज जो हमने खोला है वो पैरामेडिकल कॉलेज खोला है, जिसमें हमने 7 कोर्सेज नए खोले। फिजियोथेरेपी है, डायलिसिस टेक्निक्स है, ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट है, और पैथोलॉजी के टेस्ट हैं, डेंटल हाइजीन है। तो ये हमने पैरामेडिकल कॉलेज में नए कोर्सेज खोले। सर, ये तो बात रही AMU में हो रही नई रिसर्च की, पहल की और कोर्सेज की। अब अगर हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो आप NEP को किस तरह से देखते हैं, और NEP लागू होने के बाद
AMU में क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसलिए ये एजुकेशन पॉलिसी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक है, सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं है ये। तो एक तो इसमें जो अच्छी बात ये है कि जो स्कूल लेवल पे जो टीचिंग होगी वो मदर टंग में होगी, तो और लैंग्वेजेस में भी होगी, लेकिन बेसिकली जो है स्कूल एजुकेशन जो होगी मदर टंग में होगी वो। तो तमिलनाडु में तमिल में होगी, और जो गुजरात में गुजराती में होगी। तो ये जो है बाकी और जो आप देशों में देखें तो वहाँ पे भी यही होता है, दुनिया के और देशों में भी देखें कि स्कूल एजुकेशन जो है वो मदर टंग में ही होती है। तो ये एक ये अच्छी चीज़ है इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि ये इस पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। आप जो है अपने हिसाब से जो है वो हर स्टेट जो है, हर प्रदेश है, अपने हिसाब से जो है वो बहुत सी चीज़ें कर सकता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे ये है कि काफ़ी इसके अंदर चेंजेस आए हैं। जैसे हमारा जो ग्रेजुएट कोर्स होता था वो यूजुअली 3 साल का होता था, अब 4 साल का होगा वो। उसके अलावा जो है इसमें एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं। एक बच्चे ने अगर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लिया है तो 1 साल बाद अगर वो छोड़ देता है तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल बाद छोड़ देगा तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल 4 साल बाद छोड़ेगा, 3 साल बाद छोड़ेगा तो डिग्री मिल जाएगी, 4 साल बाद करेगा कंप्लीट तो उसे ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है काफ़ी। उसके अलावा जो है क्रेडिट ट्रांसफ़र भी है, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में क्रेडिट ट्रांसफ़र भी है। तो ये हम लोग जो हैं एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं, और जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको का सहयोग चाहिए, उन्हें स्टूडेंट्स का भी सहयोग चाहिए, पेरेंट्स का भी सहयोग चाहिए, NGOs का भी वो चाहिए जो स्कूल एजुकेशन है उसके लिए। इसलिए कि इसके अंदर जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ भी क्रिएट करनी होंगी, नई फैसिलिटीज़, और वो जो है तो इसमें हम पूरा कमिटेड हैं, और सब लोग हम मिल के ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, AMU ने योग को हर तबके, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में योग को फ़रोग देने के लिए ख़ास काम किया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो योगा जो है ये हमारी एंशंट साइंस है कि और बेसिकली ये एक सेट है फिज़िकल और मेंटल एक्सरसाइजेस की। तो बहुत सेंचुरीज से जो है एंशंट टाइम से योगा प्रैक्टिस किया जा रहा है इंडिया में, भारत में। पहले ये भारत तक सीमित था, अब जो है इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी मिल गई है इसे। अमेरिका में और देशों में, यूरोप में लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब ये जो योगा है ये सिर्फ भारत का नहीं रह गया है, ये बल्कि इसका इंटरनेशनल जो है पॉपुलैरिटी है, और ये इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमेशा हम लोगों ने योगा इंकरेज किया है। सर, आखिरी सवाल अब मेरा आपसे यही है कि आप नौजवानों, खासकर AMU के स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहला तो मैसेज ये देना चाहूँगा कि जब इस यूनिवर्सिटी में आ जाए स्टूडेंट तो अपनी एजुकेशन पे फोकस करे और अपना वक्त बर्बाद ना करे। दूसरी चीज़ ये है कि वो काम करे जिसमें उसका इंटरेस्ट है, पैशन है, जिसका शौक़ है उसे, वही करे। अगर उसको शौक़ ये है कि मैं वकील बनना चाहता हूँ तो वो वकील बने, ये नहीं कि साहब हम इंजीनियर ही बनेंगे, डॉक्टर ही बनेंगे। अगर उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री में जाए वो। देखिए, हर सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जिसमें जो चला जाता है कोई भी स्टूडेंट या कोई भी आदमी, वही उसके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो जिसमें यू शुड डू थिंग्स अबाउट विच यू आर पैशनेट अबाउट, जिसमें आपको पैशन है उसी के उसके करें आप। सर, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर हमें अहम जानकारी दी, अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर, जो हमको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर ख़ास जानकारी दे रहे थे। और अब हम आपको एक ख़ास योगा सॉन्ग सुनवाते हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल योगा डे पर लॉन्च किया है। आइए सुनते हैं ये सॉन्ग।
हवा का रंग क्या है, सारे रंग हैं हवा में। पानी का रूप क्या है, सारे रूप हैं पानी में। रब की ज़बान क्या है, रूह ज़मीं की अर्ज़ियाँ क्या है, कि जा मिले वो अपने रब से, कि जा मिले वो अपने रब से। उस मिट्टी में जन्मा जिस मिट्टी में हमने है जन्म लिया, बुजुर्गों का ये तोहफा हमने है इस पे अमल किया। खुदी की तड़प सुन जरा, चाहत में उसकी ढल जरा, रब की तलाश हो जब, मिलने की आस हो जब, उस सफर के रास्ते हैं योग, रब से जुड़ने के वास्ते योग, रब से जुड़ने के वास्ते योग। Let's join hands together, let's move feet together, unite the souls forever, let's be the one. सच को ऐसे पहना जीवन का जैसे कोई हो गहना, चलना सब्र पे हो जैसे दरिया का साहिल पे रहना। बन जिस्म का फौलाद तू, सांसों का हुनरबाज तू, आजाद हो माया जाल से, तू बांध ध्यान लगाम से, बाहर का सब त्याग दे, कुदरत का तू अब साथ दे। आसमां से आ रही है सदा, रब से जुड़ने के वास्ते योग, रब से जुड़ने के वास्ते योग। Let's join hands together, let's move feet together, unite the souls forever, let's be the one. दोस्तों, अब वक्त है हमारे अहम सेगमेंट का, जिसमें हम आपको नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में बताते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस वक्त आप कहां-कहां नौकरियां हासिल कर सकते हैं और कहां-कहां पर एडमिशन्स ले सकते हैं।
दोस्तों, उम्मीद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर हमारी आज की ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम?